एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित है। ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य उन सभी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को इम्यूनिटी देना था जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी है। आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे इसका भी खुलासा होना चाहिए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। तो संविधान पर सियासी तकरार की दास्तान आप देख रहे हैं। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक, राज शर्मा जी कांग्रेस के आक्रामक चेहरों में से एक, हमारे साथ मनीष गुप्ता जी तीसरी खिड़की में आपको दिखाई दे रहे होंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और जगदीश जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चेहरे, अनुभवी चेहरों में से एक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनीष जी राजनीतिक मेहमानों की तरफ बाद में रुक करें, पहले आपके पास आना चाहिए। मौका तो बहुत बड़ा था सदन के भीतर और सबने मौके की नजाकत को भापा और मौके पर चौका लगाने की कोशिश की। मकसद था संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का, मतलब एक दूसरे पर सियासी कटाक्ष हो रहे थे। संविधान की कसम हर कोई कहा रहा था, लेकिन सवाल यह कि आखिरकार संविधान का सबसे बड़ा रक्षक कौन। संविधान पर चर्चा कम और सियासी अखाड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा था, नहीं मनीष जी? मैं समझता हूं कि मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल गुप्ता जी बोलिए। मैं समझता हूं कि सियासी अखाड़ा तो होना ही है, क्योंकि मुद्दा इतना 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 बड़ा है, इतना वास्ट एरिया है, सबके पास मौका है कुछ भी कह देने का। हाँ। अब अगर संविधान की बात है तो कांग्रेस सबसे पहले ये श्रेय लेती कि संविधान हमने बनाया है। अफसोस इस बात का रहा कि संविधान बनाने का श्रेय कांग्रेस ने नहीं माना। मानो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि इन्होंने धारा 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास किया या इन्होंने इमरजेंसी लगाई। ये दो दाग ऐसे हैं जिनको कांग्रेस कभी धो नहीं सकती। या मानो सिखों की 3,500 सिखों की सामूहिक हत्याकांड जो हुआ और उसके बाद ऐसी लीपपोती हुई कि आज तक किसी एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे दाग हैं जिनको कांग्रेस धो नहीं सकती। लेकिन कांग्रेस ने भी मौके की नजाकत देखते हुए आक्रमण कर दिए। अब देखिए, संविधान की बात चलती है, जातिगत जनगणना करना और ये वादा करना ये संविधान के सम्मत बात ही नहीं है। जातिगत जनगणना से संविधान नहीं, एक बात नहीं मनीष जी, मैं समझना चाह रहा हूं, संविधान पर चर्चा का मौका था, ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे थे कि भाई संविधान के रक्षक हम हैं, आप संविधान को तार तार कर रहे हैं?
तिलक भाई ऐसा होता है जैसे घर में किसी बच्चे की शादी है, जैसे मानो आपके या मेरे भतीजे की शादी है, तो जब शादी हो रही है तो उस समय बचपन से जवानी तक लड़के की सारी बातें याद की जाती है। छोटा था तो कैसा था, कितनी शैतानी करता था, और हमने इसके साथ क्या किया, फिर इसने किसके साथ क्या किया, किसने इसके साथ अच्छा किया, किसने इसको पढ़ाई में मदद की, किसने इसको खेल में मदद की, किसने इसको शादी में मदद की। तो वो अच्छी बुरी बातें होती है। तो आज संविधान पर चर्चा हो रही है क्योंकि सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। तो कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले मौका लाया जा रहा है कि संविधान पर चर्चा कर लो। और ये दोनों ही पक्ष और विपक्ष, सरकार के जो दोनों हिस्से हैं, ये इसको अपना एक ऐसा माहौल बना रहे ताकि वो जनता को बता सकें कि फला पार्टी सियासत के केंद्र में संविधान तो आ गया। अगर विपक्ष की ही बात मान लूं मैं मनीष जी, तो विपक्ष ने जो संविधान हाथ में लेकर कसम खाई और संविधान हर चौराहे पर कहा और जेब में संविधान लेकर चलने लगे, तो संविधान सियासत के केंद्र में तो आया कि नहीं आया मनीष जी? आया ना, लेकिन जनता को तो पता है ना कि संविधान की रक्षा कैसे हो रही है। तो इसीलिए तो मैं समझता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी ने संविधान पे लॉजिकल बात करी, कांग्रेस उस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आई और उन्होंने संबल, मणिपुर, हाथरस की बात करनी शुरू कर दी, जातिगत जनगणना की बात शुरू कर दी, कहीं ना कहीं आरक्षण की बात शुरू हो गई। तो ये बताती नहीं, तो बराबरी के अधिकार का जिक्र तो है ना संविधान में, कि नहीं है? हाँ, बराबरी का जिक्र यहाँ पे कहाँ आ गया? बराबरी का जिक्र, लेकिन हमारे देश में बराबरी का जिक्र कहाँ है? हमारे देश में तो खास लोगों को, खास धर्म के लोगों को विशेषाधिकार दिया जाता है, उनको प्रिविलेज दी जाती रही है ना, उनके धर्म के पुजारियों को, मौलवियों को जो है सैलरियां दी जाती रही है। तो वो संविधान में समानता का अधिकार तो अभी मिला ही नहीं है। राज जी, एक मिनट मनीष जी। राज जी, तो संविधान का बड़ा रक्षक कौन? मनीष जी कह रहे हैं कि मौका तो था लेकिन बुना नहीं पाई कांग्रेस। लेकिन मुझे एक सबसे पहले जवाब देने से पहले मैं चाहूंगा, मनीष जी के नाम के नीचे विश्लेषक ना लिख के आप प्रवक्ता 2 लिखे। मैं नहीं किसी चीज का प्रवक्ता कह रहा हूँ, बाकी तो बात आगे चलता हूँ। संविधान, एक और बात, यहाँ पे प्रिविलेज लेने की बात कहां से आ गई मनीष जी? प्रिविलेज, हम अपने घर की लड़ाई पे भी प्रिविलेज लेने की सोच रहे हैं। अभी आप ही ने कहा ना कि भाई होता है, शादी होती है, तो उसके हम बचपन से गिनाते हैं। जिस दिन मेरा बेटा डीएम बन जाएगा, मैं उसकी बचपन की बातें नहीं करूंगा। अगर उसकी बचपन की यादें, यदि एक बच्चा अच्छा बन जाता, डीएम बन जाता, कमिश्नर बन जाता है, और एक सुन लो, अब फिर बहस का मुद्दा हो जाएगा यार। कभी कभी तो विश्लेषक के रूप में बोला करो आप। मेरा कहने का मतलब है, साथ में आप घुमाओगे कि मैं तेरे टिप मारता था और तू मुझे खाना खिलाता था, वो डीएम आपसे रिश्ता छोड़ देगा। अब बात आ जाओ यहाँ पे एक बात तो आओ ना, यहाँ देश की बात हो रही है, देश के लोग कर रहे हैं, कुछ अच्छी होगी कुछ बुरी होगी, सारी तो अच्छी और सारी बुरी नहीं होगी। मनीष जी बताओ, गलत कह रहा हूं क्या? और आप, मेरा इतना सा कहना होता है गुप्ता जी, आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हो। मेरा कहने का मतलब अच्छी बुराई हमें गिना नहीं है। अगर कुछ नीतियां हमारी गलत नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी आती। किसी विश्लेषक ने कहा था कांग्रेस कमजोर हो गई इसलिए बीजेपी आई, ये बात तो सही है। अब हम ताकतवर हो जाएंगे, जैसे हमने इनका साइनिंग इंडिया को ब्लर कर दिया था, आपको याद होगा शायद, हालांकि नहीं होगा क्योंकि आप 2014 के बाद के हो। तो इन बातों को ध्यान में रखना है आपको। संविधान हमारे पूर्वजों ने बनाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया। और जिन्होंने बनाया, कम से कम उनके पद चिन्हों में चलने की आदत तो डालनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू साहब गलत है, गांधी जी गलत है, तो ये ऐसे तो नहीं। तो चर्चा के दौरान क्या गलत बोला गया? बोला गया वो तो अभी नहीं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, क्या गलत बताया? राजनाथ सिंह जी ने बताया, तो वो क्या गलत बताया? राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने कहा किसी पार्टी विशेष की देन नहीं है, संविधान निर्माण को हाईजैक करने की कोशिश की गई। अच्छा, ये हाँ मैं कहता, ये हाईजैक क्या होता है? मैंने तो आज तक जहाज को हाईजैक करते हुए सुना था। जब नहीं, आप कहते हो ना कि संविधान बनाने का क्रेडिट सिर्फ हमें चाहिए, तो जहाज हो गया वो कह रहे हैं। क्या चीज? वो ये कह रहे हैं कि संविधान बनाने का क्रेडिट कांग्रेस कहती है कि सिर्फ हमें दो। सिर्फ हमें मत दो भाई, किसने कह दिया सिर्फ हमें दो? भाई एक और बात है, आज मैं डिबेट कर रहा हूं तो इसका श्रेय मुझे कोई दे दोगे? आज मैं हूं, कल कोई और होगा। नहीं, आप कह रहे हो ना कि संविधान की धज्जियां जो है वो बीजेपी उड़ा रही है।
उड़ाइए। मगर बीजेपी बता रही है कि आप तो रोज संविधान की धज्जियां उड़ाते थे अच्छा, एक और बात अपने शासनकाल में, वो यही तो कह रहे राजनाथ सिंह हैं। जी ने एक बात कही, उनके पास जब कोई बात नहीं थी, कहा 75 में इमरजेंसी लगी थी। मैं कहता हूं तो क्या 75 झूठ में बोला था, इमरजेंसी नहीं लगी थी? एक मिनट, लगी थी, पूरी हाँ। बात तो सुनिए आप तिलक भाई। इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद हम तुरंत इलेक्शन हारे थे। हाँ यानी कि इमरजेंसी लोगों को पसंद नहीं आई। हाँ और ये तो राहुल जी ने भी कहा हम्म। कि वो एक गलत स्टेप था। कहा नहीं कहा राहुल जी ने? नहीं, आप कह रहे हो ना कि ये तो संविधान चाहिए। बदल देंगे, क्या आपने अरे पहले- कभी संविधान नहीं बदला? पहले मेरी बात सुनिए ना, अब एक बात टोकेंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने जो कानून लगाया उसके बाद हम हार गए, उसके बाद मेजोरिटी से आए हम लोग। इसका मतलब वो बात जी ये कहना चाहते हैं कि हमने सिखों की हत्या कराई, हम एक मिनट, चुनाव मनीष जीत भाई। गए, तो हमारा मनीष खतरे भाई, मानो। आप हमारा पहले खतरा माफ हो गया। आप विश्लेषक हो या अरे प्रवक्ता नहीं, हो? नहीं, 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 इतना ऐसा नहीं टेंशन करो, में ऐसा क्यों नहीं हो? करो, नहीं, नहीं। मनीष भाई लेकिन इतना अपना टेंशन में करने क्यों की हो? जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ मनीष भाई इतना ये कह टेंशन में रहे क्यों हो? हैं कि हमने आप सिखों क्यों की हो? हत्या की, लेकिन इधर हम सुन चुनाव लीजिए जीत आप। गए। हमें बहुत सिखों बड़ी का बात समर्थन कहता मिल गया, हूँ, इसलिए हम आपने माफ हो किसी गए। अल्पसंख्यक के किसी डिपार्टमेंट में किसी सिख के व्यक्ति को बनाया? आपने बनाया? अब आप तुम आप विश्लेषक नहीं हो। एक्चुअली मैं आपसे अनईजी हो रहा हूँ। आप ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो, आप हो आप प्रवक्ता क्यों? अरे क्या टेंशन ले रहे हो? कागज की नजर सिखों की हत्या हुई। अरे कभी तो शांत रहा करो। एक मिनट, अरे कभी तो शांत रहो, थोड़ा सुन एक लो। एक मिनट प्लीज, राज जी अरे को ये एक देशमुख मिनट। साहब राज जी बोले तो चलिए अच्छा ठीक है, लगे। मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हो कि हाँ हमने पाप किया और पाप धोने के लिए हमने ये कर्म कर दिया, वो ठीक है, अब आपके आगे शब्द बोलो। हैं, वो आपके शब्द हैं। नहीं, तो मगर आप ये ही तो कह बताइए, रहे हो कि पहले आपने- आप ये हाँ। मनीष गुप्ता जी के नाम से राजनीतिक विश्लेषक हटाइए, हटाइए इनसे। राज जी ये आप क्या क्यों टेंशन ले पर्सनल हो रहे हैं प्लीज? नहीं, अरे भाई ये तो देशमुख साहब का है, मैं आपत्ति नहीं करूंगा क्योंकि देशमुख साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अच्छा, वाई इज बिकमिंग ए स्पोक्स पर्सन ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। राज जी मुद्दे पर आए सर। संविधान की हत्या कैसे हो रही है बताइए प्लीज, एक्सप्लेन करिए। एक मैं मिनट बता रहा हूं। मनीष जी प्लीज, मनीष जी मैं प्लीज, बता रहा हूं, बहुत सुनने बहुत गंभीर चर्चा है, प्लीज संविधान की मुद्दे पर हत्या कैसे हो रही मैं हाँ, बता रहा। बताइए। संविधान की हत्या कोई किताब को फाड़ कर नहीं होती है। आपने 4 साल पहले एक सरकार ने वादा किया था दलित लड़की से, जो सनातन धर्म की सरकार कहती थी अपने को कि हम सनातन धर्म के लोगों की सरकार है। उसी लड़की को 29 या 1-2 अक्टूबर 2020 में डीजल डाल के जला दिया गया था। डीएम साहब बैठते थे, पत्रकारों को, आप भी थे उनमें से एक, आप जैसे लोग बहुत थे जिनको जाने की मनाही हो गई थी। आज पता चला कल परसों जब राहुल जी वहां गए, मैं इसमें कहने में कतई गुरेज नहीं रखूंगा, मुझे भी मेरे भी ध्यान से भटक गई थी, जबकि 2020 में मैंने तहसील जाके ज्ञापन देता था। हाँ। किसी को नहीं पता था। अब लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, कुछ राहुल जी को जो एंकर भी- चिट्ठी लिखी थी वो पढ़ी थी आपने? मैंने पढ़ी थी। उसमें तो वो आप पर भी सवाल उठ रहे थे कि वादा एक खिलाफी और तो बात, आपने भी की। सवाल ये है कि अगर मैं गलत हूं तो गलतियां करने नहीं दूंगा। अगर नहीं बन ठीक, पाया तो अपने ठीक। बेटे को इस अगर गलती आप से ये कह रहे हो बचाऊंगा। कि हाथरस याद रखो, तो वो आपको अगर सिखों के नरसंहार को याद दिला रहे हैं तो आप इतना नाराज और भड़क क्यों जा रहे हैं? एक और बात, आज मैं एक बात जरूर कहूंगा, सिखों का नरसंहार सरकार ने नहीं कराया था, ये बात तो दावे कर सकता हूं। सरकार ने नहीं कराया था। अच्छा, आप क्यों बोले? आप क्यों बोले? ये देशमुख जी को बोलना चाहिए था। वही और बिकमिंग ठीक, ओके, एक मिनट, प्रमुख साहब रहेंगे, आप प्रमुख साहब रहेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस का कोई मैटर नहीं था। ठीक, ओके, एक मिनट प्लीज। प्रमुख साहब, आप संविधान पर चर्चा का मौका था, आप गिनवा रहे थे कि कांग्रेस ने क्या क्या काले कारनामे किए, संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई। ये बात समझ में नहीं आई प्रमुख साहब। देखिए तिलक सर, तो क्वेश्चन होगा उसी का तो जवाब होगा। अब जो क्वेश्चन संविधान के लिए उठाया गया है लोकसभा में, उसी तरफ से जो है माननीय राजनाथ जी ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोला है, एक एक चीज बोली है, सत्य के साथ बोली है। और संविधान की जब बात करते हैं, लोकतंत्र की जब बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब ये डिबेट घूम जाएगी। अब राज शर्मा जी डिबेट में हो और हम डिबेट गर्म ना हो तो फिर डिबेट क्या रही। और फिर आज तो मनीष सर बैठे हैं, आज तो वो प्रवक्ता ही हो गए हमारे। धन्यवाद है, एक प्रवक्ता पार्टी का आपने बढ़ा दिया फरमान।
और हमें तो खुशी है, मैं तो चाहता हूं कि 4-5 जो है विश्लेषक मिल जाओ। अगर विश्लेषक मिल जाएंगे तो कई चैनलों पे, हमें तिलक सर का चैनल है और बहुत चैनल में बड़ी दिक्कतें होती हैं, और ज्यादातर हमारा नंबर तो वहीं आता है कि जहां हम घेरे जाते हैं एंकर के माध्यम से भी, और पूरा पैनल भी हमारे खिलाफ वाला ही होता है। सिंगल हम अकेले होते हैं, कहीं मनीष सर जैसा कोई नहीं प्रमुख साहब, सवाल तो सभी से है। सवाल आपसे जो सवाल है वो सवाल आपसे करूंगा, जो राज्य से है वो राज्य से करूंगा। संविधान की कसम खाकर बोलता हूं। जी तिलक जी, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान जो है भारत का संविधान है, भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे शानदार और अच्छा संविधान। हाँ। संविधान के अनुसार देश चल रहा है। जब संविधान की बात आती है, जब संविधान में सबके अधिकार की बात आती है, तो फिर जाति और धर्म की क्या बात रहेगी, क्या जाति की बात रहेगी? जब संविधान सबके लिए बराबर है, जब एक व्यक्ति भी एक विधायक एक वोट डालेगा और एक आम मजदूर भी एक वोट डालेगा, तो सारी ताकत बराबर होगी ना। जब संविधान की ताकत की बात आती है, आप नेहरू का नाम लेने से क्यों हिचकिचाते हैं? संविधान की बात होती है तो नेहरू को क्रेडिट तो जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? देखिए, नेहरू जी को इसलिए नहीं कहा जा सकता कि संविधान के जो रचयिता थे, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कई चीज इसमें बाबा साहब ने क्लियर की है, और संविधान को एक चीज और भी, अगर संविधान का कहीं से निकालने लगे ना, तो बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट कहा था, जिसका आज हम सामना कर रहे हैं। जिस धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं ना हमारे साथी मिलकर, सपा, कांग्रेस और हमारी बहन जी ममता दीदी, जब संविधान की बात आती है ना, जब संविधान की धज्जियां उड़ती हैं, जब संविधान के अनुसार हमारे किसी बहुसंख्यक के साथ कोई घटना होती है, तो विपक्ष के एक नेता का बोल नहीं निकलता। आप संविधान की बात करते हैं, 1 मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट। संविधान ईमानदारी से पढ़ा है आपने? संविधान तो रोज पढ़ते हैं तिलक सर, संविधान में रोज पढ़ते हैं। आप कह रहे हो आप रोज पढ़ते हैं। 1 मिनट, संविधान में कहीं लिखा है कि बटोगे तो कटोगे? नहीं, हमने कहीं नहीं लिखा। तो फिर आपके बोलते हैं बटोगे तो कटोगे? हमने कहाँ गलत बोला था? हम तो आज भी बोल रहे हैं। हाँ। भाई, हम जो बात कर रहे हैं, हम सब एक संविधान, एक विधान, एक देश, एक कानून, सबकी तो बात कर रहे हैं। नहीं, 1 मिनट प्रमुख साहब, नहीं आप घुमा रहे मुझे। 1 मिनट, नो, हमने उसने कही हमारे संविधान, आपने कहा मुझे संविधान पढ़ा है, क्या बटोगे कटोगे लिखा है संविधान में? अरे बटने की बात मैं अभी कह रहा हूँ भाई। तिलक सर, ये देश सबका है। हाँ। इसमें कोई बटने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर कौन बटेगा, कौन कटेगा? प्रमुख साहब, वही तो सवाल उठ रहा है कि बटेगा कौन, कटेगा कौन? ठीक नहीं, बंगाल में कट रहे हैं भाई। कौन रोक रहा है? ममता दीदी कटवा रही है। और बांग्लादेश में कौन कटवा रहा है? बांग्लादेश में इनके साहब आप घुमा रहे हैं। मेरा सवाल सीधा है आपसे, आप कह रहे हो आपने संविधान पढ़ा है, लेकिन संविधान में कहीं बटोगे कटोगे नहीं लिखा है। अरे बटोगे कटोगे की बात बता तो रहा हूं मैं, क्लियर में। हम कहां बचते हैं भाई? हमने कहा बताया? हमने कब कहा कि मुसलमान संविधान में बटेगा कटेगा या हिंदू? नहीं, मैं तो हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं कर रहा, आप कर रहे हो कि मुसलमान कटेगा। नहीं, अरे बटने की बात हम अब कर रहे हैं। आज विश्व के पटल पर जो स्थिति है, उस पर एक बार देखिए नजर डालकर। बटेगा कटेगा कौन कटेगा? जो देश की सुरक्षा को लेकर, जो देश की स्थिति को लेकर, और जो देश के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घटती हैं, सब एकजुट होकर। आप हिंदुओं को कह रहे हो ना प्रमुख साहब, देश की सुरक्षा के लिए? नहीं, आप हिंदुओं को ही तो कह रहे हो ना कि बटो मत। हमने हिंदू और मुसलमान कहाँ कहा तिलक सर? जबरदस्ती क्यों कर रहे? नहीं तो फिर आप किसको कह रहे हो कि बटोगे तो मुसलमान कहा? अच्छा, बटने कटने वाले जान को एक बार निकाल। वहां अगर कहीं माननीय मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदू और मुसलमान का नाम दिया तो बता दीजिए, मैं मान लूं। क्यों तरोड़ मरोड़ का पेश कर रहे हो? तो फिर ये मंगलसूत्र छीन कर कौन ले जाएगा? आप कह रहे हो आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर वो मंगलसूत्र छीन कर कौन ले जाएगा जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे? अरे तिलक सर, इस विषय को तुम घुमाकर कहां ले जाना चाहते हो? क्यों? मैं संविधान पर ही हूँ। मंगलसूत्र की भी बात जब दे रहा हूँ, संविधान की नहीं प्रमुख साहब, मैं संविधान पर ही हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊंगा मैंने ये सवाल क्यों किया आपसे। एक बुक जो है, किताब जो है, अगर आपने पढ़ी हो, द पाकिस्तान, संविधान के लिए द पाकिस्तान लिखा है, और उसे पढ़ लेना।
कि इस देश में एक ऐसा समाज रहता है। मैंने इतना तो संविधान नहीं पढ़ा आपकी तरह, लेकिन एक मिनट प्रमुख साहब मैं बता देता हूं सर, मैंने संविधान में एक लाइन जरूर पढ़ी है, मैंने संविधान में एक लाइन जरूर पढ़ी है, उसको सबको पढ़ना चाहिए। उसके साथ कुछ नहीं खड़े हैं, प्रमुख साहब खड़ी है उसके साथ, माननीय प्रमुख साहब, पार्टी है। अगर एक मुसलमान के बच्चे खड़ा कर दिया तो अखिलेश को लेकर प्रियंका तक कर लेकर सोनिया जी और राहुल तक के घर के चूल्हे बंद हो जाते हैं। प्रमुख साहब, लेकिन हिंदू के बच्चे सकते रहे, मरते रहे, एक बयान नहीं आता। अरे बांग्लादेश लगी हुई सीमा है भाई। प्रमुख सर एक सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए सर। घटना घटती है सर हम चर्चा कर रहे हैं, बहस तो नहीं कर रहे ना। अरे हम सबके लिए प्रमुख साहब, सबको विकास देखते हैं, सबको सुरक्षा देते हैं। प्रमुख जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। नुकसान होता, दोनों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन आपको कहाँ स्वीकार करते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि जितना स्पष्ट हम बोलते हैं, जितना जवाब हम देते हैं, काश विपक्ष उसी पर मुद्दे पर रहे तो डिबेट का आनंद ही कुछ अलग है। प्रमुख सर अब मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए। आपने कहा कि संविधान पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, मैंने आपकी तरह इतना संविधान तो नहीं पढ़ा, लेकिन संविधान की एक लाइन जरूर पढ़ी है। हमारे संविधान की शुरुआत होती है, मैंने आपसे यह सवाल क्यों पूछा कि बटोगे कटोगे, तो आपने सवाल को घुमाया, लेकिन कहा कि यह सवाल डिबेट कहां ले जा रहे हो। मैं इसका उत्तर देता हूं सर आपको। मैंने इसलिए यह बात कही आपसे कि हमारे संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही है। तो हम भारत के लोग, सभी देशवासी इसमें शामिल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं। भारत के लोग सभी देशवासियों की गर्व की भावना देता है। मैंने इसलिए सर ये आपसे सवाल पूछा था। बहुत अच्छे सवाल है तिलक सर। अब फ्रेम में थोड़ी देर के लिए मनीष सर को ले दो, उनकी वो उंगली उठ रही है, थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं, बता दीजिए, दे दीजिए। नहीं ठीक है प्रमुख साहब, आपने क्योंकि कहा तो मैंने आपसे सवाल कर लिया। कुछ कह रहे हैं राजी, प्लीज जल्दी से, फिर मैं जगदीश जी के पास जा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देशमुख जी आपको भागने की जल्दी क्या थी? आपने अपने असिस्टेंट मनीष जी से कहलाओगे क्या सारी बातें? आज क्या डर गए? देश को सच बोलना सीखो, आत्मसम्मान करना सीखो अपना। जो संविधान को मानेगा उससे पहले अपनी आत्मसम्मान की रक्षा। अब इस संविधान को मानने की बात भी करेंगे राज जी, एक मिनट। मैं एक और बात एक मिनट जगदीश जी। राज सर जी, जिस दिन से देश आजाद हुआ है, संविधान का जो हालात आपने किया है आज तक ऑन रिकॉर्ड है। आपने संविधान को झुकरा नहीं सकते। अच्छा पूरा पढ़ा? एक मिनट प्लीज, जगदीश जी रहेंगे आप, एक मिनट प्लीज, अभी नहीं, बहस नहीं, नो चर्चा हो रही है, प्लीज बहस नहीं। जगदीश जी रहेंगे, सबका ऑडियो नीचे नो। एक मिनट प्लीज, जगदीश जी, अखिलेश जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपको अच्छा लगा? एक मिनट, बड़ी दिलचस्प चर्चा है, प्लीज आप लड़िए मत, प्लीज सर, सदन में भी बहस, यहां भी बहस, क्या? एक मिनट प्लीज। प्रमुख साहब, उसे करने की जरूरत नहीं है, ये संविधान के साथ क्या ये जरूरत नहीं है क्या? ये निर्णय नहीं है, ये राष्ट्रपति जी बोलेंगे आपकी तरफ से, तो आपकी बोल रहे हैं यहाँ क्या गुटली खाने आए हो? आम की चूसी भी बेकार बातें करते हो यार। अरे देश को बेच रहे हो और बताओ क्या कह रहे हो? आप मनीष जी से पूछ लो, आप क्या पढ़े लिखे नहीं हो? अगर मुसलमान में विश्लेषक से बात, ये विश्लेषक यही दर्शाता है। मैंने यही कहा था मनीष भाई आपके लिए, क्या आप प्रवक्ता क्यों है? इन्होंने कहा उंगली दिखा रहे। अब ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट सर, एक मिनट। संविधान के रक्षक प्लीज, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, शांत। एक मिनट जगदीश जी, बड़ा गंभीर सवाल पूछ रहा हूं, एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज। क्या हो रहा? इजराइल ने क्या कर दिया? देखिए प्रमुख सर प्लीज, जगदीश जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ सबका म्यूट रहेगा ऑडियो, प्लीज एक मिनट। जगदीश जी, अखिलेश जी का भाषण सुना, बहुत अच्छा लगा आज, अच्छा बोला अखिलेश जी ने। ये तो संविधान का रक्षक कौन और धज्जियां किसने उड़ाई, जरा प्लीज एक्सप्लेन कर पाए आप? प्रमुख साहब सुनिए प्लीज, जगदीश जी अच्छा बोलते, प्लीज सुनिए एक मिनट। जगदीश जी बोलिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। हम भारत के लोग, भारत के लोगों में, हाँ। भारत के लोगों ने, शायद तिलक जी आपको ये याद होगा, हम लोग कंपटीशन दिया करते थे, उसमें प्रश्न आया करता था
हाँ। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और एक रहा था भारत की जनता। तो उसमें सही आंसर हुआ करता था भारत की जनता। तो भारत के लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अंगीकृत किया है जी। और जिस भावना के तहत इस संविधान को अंगीकृत किया है, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने इसको लहूलुहान कर दिया है। ठीक, आप देखते जाइए, अभी अभी फिलहाल जिस तरह से संविधान की भावना को चोट पहुंचाते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल इनके जो ये एजेंडा लेकर के चल रहे थे देश में नफरत फैलाने के लिए, और इस तरह की नफरत जब से लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, तब से इन्होंने एक एजेंडा लागू कर दिया संविधान की हत्या का। और वो हत्या ये है कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों का संविधान समान रूप से आदर करता है। उस आदर की भावना, यानी कुल मिला के संविधान की हत्या और धजिया जो है बीजेपी ने उड़ाई आपके मुताबिक। जी उसका बहुत सीधा सा उदाहरण है। हाँ। कि इन लोग कहते कुछ करते कुछ है। ठीक है। आप प्रमुख जी से पूछेंगे तो ये कहेंगे तिलक जी हमारे परम पूज्य वो क्या कहते हैं जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है हर मस्जिद के नीचे आप जो है शिवलिंग मत ढूंढिए, लेकिन उनका कहना उल्टा हुआ। ऐसा लगता भागवत जी ने इशारा किया कि आप हर मस्जिद के नीचे में शिवलिंग ढूंढिए। नहीं, अभी मस्जिद और मंदिर पर बाद में जाएंगे। एक मिनट, मैं थोड़ा अभी संविधान पर रहना चाहता हूं। आप लोग संविधान, क्योंकि संविधान जो है मैं मानता हूं। एक मिनट, हाँ जगदीश जी आपकी बात आई, एक मिनट सवाल ले लीजिए ना, सवाल ले लीजिए। ये जो असल क्रेडिट जाना चाहिए ना मनीष जी, जगदीश जी की बात से मैं थोड़ा सा ये कुछ जाति भी हो जाती है और मीडिया वाले कुछ जाति भी कर देते हैं। अखिलेश यादव को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए। देखिए ये जो संविधान की जो उन्होंने बात उठाई, उसके बाद तो मामला हाईजैक हुआ, किसी नेता ने हाईजैक कर लिया संविधान वाला मामला। उठाई तो असल में अखिलेश यादव ने थी। लेकिन एक बात जगदीश जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे। ये जो आपकी पार्टी है, क्योंकि आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और अनुभवी व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में से हैं, मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी का जन्म कैसे हुआ था? देखिए हमारी पार्टी का जन्म हुआ था सामाजिक समरसता के लिए, समाज में सभी लोगों को गैर बराबरी खत्म करने के लिए, समाज में समाजवाद लाने के लिए। और ये जो है, नहीं, मेरे सवाल को एक बार फिर से सुनिए, मुझे लगता है इस सवाल का उत्तर आपको देना चाहिए। आपकी पार्टी का जन्म कैसे हुआ था? हम लोग पार्टी का जन्म तिलक आप जानते हैं, उसको कोई बताने की बात थोड़े। नहीं, बता दीजिए ना, जनता को बताइए। संविधान की चर्चा और तो चर्चा करिए खुल के, क्यों हुआ था आपकी पार्टी का जन्म? देखिए हमारी पार्टी का जन्म तब भी हुआ था तिलक जी, जब हम लोगों ने सबसे आगे के समाजवादियों ने, जब इमरजेंसी लागू हुई तो सबसे पहले आगे आके समाजवादियों ने। हाँ, तो ये आपको गर्व से कहना चाहिए। आप इतना हिचकिचा के बोल रहे हैं कि भाई इमरजेंसी लगी और मुलायम सिंह यादव जी ने उसका विरोध किया, सड़कों पर उतरे, जेल गए, तो आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी सरकार में, आपने जुर्म सहे, बोलिए ना। हम गर्व से कहते हैं, और आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी और आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के नेतृत्व में हम लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया। हाँ, जनता पार्टी बनाई नेताजी ने। हाँ, तो मतलब जुर्म और जाति तब हुई ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो खुलकर बोलिए सर। आप कह रहे हो कि नहीं बीजेपी ने हत्या कर दी संविधान की, तो आपको बताना चाहिए आपकी पार्टी का जन्म कैसे हुआ, जनता को याद आना चाहिए। एक पक्षी नहीं, जो बीजेपी, ये तो कांग्रेस का बहुत छोटा सा अपराध था। और अच्छा, ये छोटा अपराध था? लाख गुना ज्यादा अपराध किए हैं तिलक जी, वाह। लाख गुना ज्यादा। आज जो देश में मुझे नहीं मालूम मनीष जी, जगदीश जी कह रहे हैं इमरजेंसी तो बहुत छोटा अपराध था। बहुत छोटा अपराध था, बहुत छोटा अपराध था। भारतीय जनता पार्टी की और उसकी सरकार ने देश को लालू जी की बेटी का नाम मालूम है ना क्यों रखा गया? मीसा, एजेंडा इनका चल रहा है संविधान को नष्ट कर देने का, संविधान की मूलभूत भावना को जबरदस्त चोट पहुंचाई। मनीष जी एक करना चाह रहे, मनीष जी जल्दी से, फिर जगदीश जी आप ही के पास आ रहा हूँ। मेरे को एक शेर याद आ गया। हाँ। कि जैसे एक लड़का इश्क करता है तो भूल जाता है वो क्या बर्बाद कर चुका, पढ़ाई लिखाई इज्जत इमेज। तो कहते हैं ए इश्क, ए लैला, पूछ तेरे मजनू की हालत क्या है, सब कुछ लुटा के पूछता है मेरा जिगरा क्या है। जिस समाजवादी पार्टी का जन्म
जनता दल से टूट के हुआ। खैर, जनता दल का जन्म क्यों हुआ कि कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस की संविधान विरोधी कार्यों की वजह से हुआ। और आज कह रहे कि इमरजेंसी छोटा सा काम है। मैं समझता हूं ये स्टेटमेंट अपने आप में बता रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। और मजे की बात है, ये उनको डिफेंड कर रही है जिन्होंने देश के संविधान को लहूलुहान किया। खैर, मैं उन पर चर्चा क्या करूं। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, बटेंगे तो कटेंगे की बात संविधान में है या नहीं है। तो उसने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वो पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं हम भारत के लोग हैं, अगर हम एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। भाई, जब संविधान का जन्म हुआ उससे ठीक पहले हम कटे तो थे, उससे ठीक पहले हम कटे थे। एक बड़ा एक मिनट मनीष जी, एक मिनट। आप जो बात कह रहे हैं बटेंगे कटेंगे और एक है तो सेफ है, तो फिर उसमें जरूर आप जो समझा रहे हैं शायद संविधान में मंगलसूत्र का भी जिक्र होगा। खैर, एक मिनट जगदीश जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए, फिर राज जी और प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूं। तिलक जी, मैं कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत तथ्यात्मक बात मैं को बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं को उनका बिल्डा इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसा कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी की पूरी तरह से लोगों की जन भावना और भरोसा खत्म कर दिया है। आज सरकार जब होती है, तिलक जी आप विद्वान व्यक्ति हैं, उसका परम कर्तव्य होता है कि अपने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना। सरकार एक माता और पवित्र परिवार के मुखिया की तरह मुख्यमंत्री होता है। आज क्या है, हमारे नागरिकों का विश्वास और भरोसा नहीं रह गया, उनका धर्म सुरक्षित रहेगा, उनकी भाषा सुरक्षित रहेगी। आज जब देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया बोल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, आज सांप्रदायिक भावना को भड़का रहे हैं ये लोग। और जिस तरह से ये भरोसा और विश्वास लोगों के प्रति होना चाहिए। माफ करिएगा जगदीश जी, तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, आप माफ करिएगा, बुरा मत मानिएगा, मतलब पर्सनल मत लीजिएगा। आप लोग भी तो मुल्ला मुलायम पर खुश होते थे, जब कोई कहता था कि मुल्ला मुलायम, तो आप लोग खुश हो जाते थे। फिर अब ये कोई तथ्यात्मक बात तिलक जी नहीं है। अच्छा, ये तथ्यात्मक नहीं है, ऑन रिकॉर्ड भी नहीं होगी ये तिलक जी। हाँ। हम लोगों ने हम लोग धर्म के आधार पे किसी राजनीति की बात नहीं करते हैं। संविधान में सभी धर्मों का समान आदर किया गया है। और अच्छा, धर्म के आधार पर राजनीति की बात नहीं करते आप, और संविधान की धज्जियां ये उड़ा रहे हैं। आपने इमरजेंसी का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन खैर एक बात और मैं जानना चाह रहा था। फिर सदन में सीबीआई के दुरुपयोग की बात यूपीए शासनकाल में कौन कर रहा था? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना हो, केवल सुप्रीम कोर्ट है जो देश में भरोसा कायम रखे नागरिकों का। चलिए, शुक्र है कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो माना आपने। जगदीश जी, सवाल का उत्तर तो दे दीजिए सर, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैंने आपसे पूछा कि यूपीए शासनकाल में सदन के भीतर खड़े होकर सीबीआई के दुरुपयोग का जिक्र कौन कर रहा था? क्या हुआ जगदीश जी? जी तिलक जी, संविधान की कसम बता दीजिए। क्या मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न। कि सीबीआई के दुरुपयोग का जिक्र सदन के भीतर कौन कर रहा था यूपीए शासनकाल में? मैं नहीं बता सकता, मुझे मालूम नहीं, आप बता दीजिए। भूल गए सर? हमें मालूम नहीं। मैं समझ गया, आप अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी के नेता है, मुलायम सिंह यादव वाली पार्टी के नहीं। माफ करिएगा सर, आप लोग भूल जाते हो। अगर आपके बड़े नेता जो सदन में बोलते हैं उसको भी अगर भूल गए आप, तो सर फिर तो वाकई हैरानी की बात है। खैर प्रमुख साहब कुछ कहना चाह रहे। प्रमुख साहब पहले आप, फिर राज जी आपके पास आ रहा हूं। प्रमुख साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए तिलक सर, ये सब क्लियर रह गई हो गई है, इसमें कहने के कुछ ज्यादा बच नहीं रहा कि संविधान के साथ क्या क्या किस तरीके से विपक्ष ने जैसा माहौल अपना देखा वैसा संविधान पर वितर किए। संविधान जिस दिन से देश आजाद हुआ है और आज तक कितनी बार, कब, कहां संविधान को ठेस पहुंचाई गई और संविधान की छाती पर पैर रखकर कुचला गया। वही लोग आज संविधान पूछते हैं, ये शर्म की बात है।
आपने जगदीश जी कह रहे हैं आपातकाल छोटी घटना थी, आप ज्यादा हत्या कर रहे हो संविधान की। रोज संविधान की हत्या होती है, रोज जिंदा भी हो जाता है। खैर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि संविधान में जो है आप 84 और 75 इस घटना को भी छोड़ दी, उसके बाद यूपीए 1, 2 की बात भी आप जब कहेंगे तो उस पर भी छोड़ दो। एक 1999 वाला आप उठा कर देखिए, 91 वाला उठा कर देखिए और 95 वाला उठा कर देखिए कि आपने कब कब संविधान में कौन कौन से कानून क्यों बदले। अगर जब देश आजाद होने तक जब सबका अधिकार सबका विश्वास की बात आती है तो क्यों ऐसा कानून आपको लाना पड़ा कि आप अपनी चीज पर भी जो है दावा नहीं पेश कर सकते। ये किसकी सरकार थी? ये जिस दिन से देश आजाद हुआ था उसी दिन से चर्चा नहीं थी। एक मिनट आपने वैलिड सवाल उठाए, एक मिनट प्रमुख साहब, आपने वैलिड सवाल उठाया, आप उत्तर ले लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा आप एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। राज जी, वैलिड सवाल है। नेहरू के शासनकाल में, नेहरू जी के शासनकाल में 17 बार संविधान में बदलाव हुआ। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 28 बार संविधान में बदलाव हुआ। राजीव गांधी के शासनकाल में 10 बार संविधान में बदलाव हुआ और माननीय मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में 7 बार संविधान में बदलाव हुआ ना सर? और आप कह रहे थे कि ये संविधान में बदलाव करेंगे। नहीं, बदलाव एक अलग चीज हुई, हाँ, और देश भावना से बदलाव होना एक अलग बात है। देश भावना, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं 1969, एक मिनट करेक्ट करिएगा ना सर, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। 1969 से लेकर 1977 के दरमियान 356 पहली बार आपकी सरकार में इस्तेमाल हुआ और 1977 तक 18 साल में 41 बार 356 का इस्तेमाल आपने किया। यह आंकड़ा सच है या झूठ? मैं बता दूंगा आपको, कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कान ही पकड़ा जा रहा है। अच्छा। अब 356 नावों के खरीद फरोख्त हो गई। 356 का मतलब क्या होता है बता दीजिए फिर। अगर आप ये संविधान के तहत मानते हैं 41 बार आपने सरकारों को गिराया, बर्खास्त किया, तो ये जायज मानते हैं आप? पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। जो सरकारें गिरा दी गई वो ओपन गिरी गई। आप मुंह में राम बगल में ईंटे मिल गए राम, तो उनको पीटे वाले नहीं हो। अब तो ये है खरीदो, रिजॉर्ट में भेज दो, ईडी भेज दो, ये कर दो। और मैं तो कहता हूँ, आप रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स नहीं करते हो। अच्छा, अब सुन लो थोड़ा सा। और देशमुख जी, ये हंसने का विषय नहीं है, देश बड़ी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। अभी आप ही ने कहा था आजादी के बाद आज तक कई बार संविधान को ठेस पहुंची। चले छोड़ दीजिए 2014 से पहले की बात। आज नाम तो भूल गए हमारा। अरे सुन ही नहीं, कौन बैठा है डिबेट में? अरे माय डियर, सुन तो लो। ये देवेंद्र प्रमुख जी हैं सर, के बाद कितनी बार ठेस पहुंची? देशमुख नहीं है, प्रमुख साहब है। प्रमुख साहब, मैं आज एक और बात कहता हूं। 2014 से पहले महिलाओं के रेप तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं होते थे, मगर रक्षक भक्षक नहीं होता था, मंत्री नहीं करता था, दरोगा जी नहीं करते थे, दीवान जी नहीं करते थे। अब तो आपने एक चीज और कर दी है, वह यही बचा है कि थानों में। अच्छा, आप क्यों बोल रहे हो मनीष गुप्ता जी, काहे आप पारवट्टा 2 बन रहे हो? कभी थोड़ा सीरियस भी रह लिया करो। कितने पैसे लेके आए थे बताओ मनीष भाई? फिर मैं कह दिया कितने पैसे मिलते हैं आप? नहीं, अभी आप मुझे असिस्टेंट बोल रहे थे ना। अभी आप कितने पैसे मिलते हैं बताओ? मैं बताऊंगा ना। जैसे क्या है, देशमुख जी बोल रहे तो मैं आपकी बातों का जवाब देना पसंद नहीं करता, क्योंकि नन ऑफ माई बिजनेस की मैं आपका जवाब दूं। मैं जो आदमी अपनी आत्मा को बेच के टीवी चैनल पे बोलता हो, मैं उसकी बातों को जवाब नहीं दूंगा। अगर मैं उसकी बातों का जवाब दूंगा मेरी आत्मा मर जाएगी। देशमुख जी पूछे, मैं उनका जवाब दूंगा, उनका संयम से सुनूंगा। अगर जो 1700, 2000, 2200, 2500 रुपए रेट के हिसाब लेकर अभी आप यहाँ से जाओगे, सुबह अपनी वीडियो दिखाओगे, वहां कोषाध्यक्ष से पैसे ले लोगे। मैं जानता, आई नो, ऐसा बकवास करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? अरे आप इतना क्यों जल रहे हो? अच्छा बताओ, आप इतना क्यों जल रहे हो? अच्छा, एक बार बकवास कर रहा हूँ और जो इतनी देर से आप क्या कर रहे थे, यही बातें आप मुंह से बोलते तो अच्छा लगता है। अगर मनीष गुप्ता जी, राज जी नो, एक मिनट नहीं, एक मिनट प्लीज। आप क्यों बन रहे हैं इनका? नहीं, ये पर्सनल अटैक नहीं, प्लीज। ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज। अभी बहुत गंभीर विषय पर सवाल था। राज जी, आप सवाल घुमा गए। या तो बोलिए मेरे को सवाल का उत्तर नहीं देना। मैंने आपसे बोला कि नेहरू जी के शासनकाल में 17 बार संविधान में बदलाव हुआ, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 28 बार हुआ, राजीव गांधी जी के शासनकाल में 10 बार हुआ। तो क्या ये आंकड़े गलत हैं?
आप संविधान बदलने को लेकर जिक्र करते हैं बार बार। वो समय की जरूरत थी। समय की मैं तो यहाँ पे ठीक। एक चीज पे लड़ रहा हूँ, देशमुख जी बोल रहे हैं, उसका जवाब दूंगा। सर वो अगर देवेंद्र यहाँ पे प्रमुख एक हैं, व्यक्ति देशमुख बैठा नहीं हो, है। जो कल अपना बिल देगा टीएडीए है, वहां पे लड़ेगा 200 रुपए के लिए, मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दूंगा तिलक भाई। सर आप प्लीज आप एक विश्लेषण को विश्लेषक की तरह बोले। एक मिनट जगदीश जी प्लीज, एक जगदीश जी, मैंने गलत आंकड़ा दिया? संविधान में तो ये मूलतः संविधान बदलाव को लेकर विषय है ही, क्या दिक्कत है उसमें? जी तिलक जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप तो विद्वान व्यक्ति हैं और मेरे साथी भी मेरी बात सुन होंगे। संविधान में जितने भी कांग्रेस के टाइम में संशोधन हुए हैं, उनमें केवल 42वां संविधान संशोधन ऐसा था जो कि थोड़ी देर के लिए कांग्रेस के जी में। अन्यथा जितने भी संवैधानिक संशोधन, बदलाव जो आप कहते हैं गलत शब्द यूज करते हैं, संशोधन हुए, अन्यथा जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो देश हित में हुए हैं और देश के लोगों की मांग पर हुए हैं। कोई भी ऐसा संविधान 42वां आप जानते हैं कि इमरजेंसी के टाइम में 42वां संविधान संशोधन मिसेस गांधी क्या था। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से, फिर प्रमुख साहब को पूरा वक्त। बोलिए मनीष जी। तो 42वें संविधान परिवर्तन में क्या किया आपने? देश को अपनी मर्जी से बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा के विरुद्ध आपने उसको सेकुलर बना दिया। ये देश जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो उसमें सेकुलर वर्ड नहीं था, आपने जोड़ा। क्या आप इसका विरोध करना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी की हिम्मत है कि इस बात का विरोध करे, इस बात को रखे कि सेकुलर वर्ड होना चाहिए? कर रहे हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है। और आपको जब कुछ आता जाता नहीं है तो बीच में मत टोकिए। 42वें संविधान आपकी यही बता दीजिए, 42वां संविधान संशोधन जो विवादित हुआ था उसका जिस्ट क्या था आप बता दीजिए, मैं आपको सलाम करूंगा। जो बीच में मेरी बात को आपने टोक दिया। ओहो, पहले मैं जो पूछा वो बता रहा, मैं एक बता दूंगा। मुझसे आप न पूछिए, आप मेरी बात के बीच में घुस करके आए और उसके बाद आप बताइए कि 42वें संविधान के नाम क्या है? संविधान संशोधन क्या था? आप उसका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? आप बैठाल देते हैं ऐसे लोगों को जो हर व्यक्ति की बात को टोकते हैं, अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं तिलक जी कि संविधान में संशोधन लोगों की मांग पर और जायज जो है वो होता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी, ये बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार ने जो 405 का नारा दिया और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में जो नागरिकों के मूलभूत अधिकार, उनका आरक्षण था, उसको खत्म करने की इनके नेता नहीं, आरक्षण का स्वरूप क्या रहेगा? जातिगत जनगणना का जिक्र आपका। एक छोटी सी बात है तिलक भाई, एक दूसरी बात है। मैं पूछता हूँ 42वें संविधान संशोधन में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, क्या इससे ये समर्थन करते हैं? करने का अधिकार इस विधेयक में नहीं है। आप जो बोले अपने विधेयक से बोले, गूगल मैं पे पूछ रहा हूं, बेकार की बातें नहीं चलेगी, नकल नहीं चलेगी, उसमें जो नकल का बहिष्कार होगा। किसने जोड़ा? बेकार की बात है। क्या समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है? अरे शर्म करो, क्या शर्म करो। समाजवादी पार्टी कहाँ से आ जाते हैं विश्लेषक बन के? फिर मैं तभी कहता हूँ आइए, नकल करते हैं, कैसे देखते हैं? अरे भैया, एक मिनट, नकल करो, नकल का विरोध करो। अब एक मिनट, बहुत गंभीर चर्चा है, प्लीज इसको, प्लीज कॉमेडी शो मत बनाइए प्लीज। एक गूगल पे क्यों देख के बोलते हैं? नो सर, वो गूगल से देख रहे हैं या नहीं देख रहे? एक मिनट सर, आपके नेता भी भाषण पढ़ के बोलते हैं ना सर, नहीं पढ़ के बोलते? मेरा नेता सर प्रॉम्प्टर से नहीं बोलता है। सर एक मिनट प्लीज, एक मिनट, अभी ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ प्रमुख साहब का ऑडियो रहेगा, सिर्फ प्रमुख। सर अगर सवाल पसंद ना आए ना राज जी तो बोलिएगा सवाल नहीं पसंद आया, प्लीज एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट। आप जानते हैं मैं वो वाली तो है नहीं कि भाई तू भी बोले तू भी बोले तू भी बोले तू भी बोले, आपस में लड़वा के बात खत्म। सर मैं वो वाली चर्चा तो करता नहीं, आप जानते हो। प्लीज प्रमुख साहब, देवेंद्र प्रमुख साहब, आपने संविधान की चर्चा, क्योंकि ये बात पता नहीं कहां है कहां नहीं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अब उठा रहा हूं और इसको समझिएगा। राज जी आपके आगे डिबेट में काम आएगी। रोज तो 5-5, 6-6 डिबेट करते हैं आप, तब भी पता नहीं कहां से इतनी ऊर्जा लेकर आते हो। एक बात प्रमुख साहब, आपने कहा कि इन्होंने संविधान संशोधन किए अपने शासनकाल में, आपने जिक्र किया, आपने देश को याद दिलाया कि नेहरू जी ने शासनकाल में 17 बार संविधान संशोधन किया, बदलाव नहीं संशोधन। इंदिरा गांधी ने 28 बार संविधान संशोधन किया, राजीव गांधी ने 10 बार संविधान संशोधन किया, मनमोहन सिंह ने 7 बार संविधान संशोधन किया। बिल्कुल सही कहा आपने,
लेकिन आपने अधूरी बात बताई प्रमुख साहब। आपने देश की जनता को यह क्यों नहीं बताया कि पंचायती राज लेकर आने वाले संविधान संशोधन में राजीव गांधी ने अपनी नींव डाली थी, और वो संशोधन था 73वां संशोधन। मैं गलत तो नहीं? दूसरी बात, मनमोहन सरकार में 2006 जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आर्टिकल 15 में संशोधन हुआ, ओबीसी को प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में 27% आरक्षण देने के लिए यह संशोधन किया गया था। क्या यह संशोधन गलत था? इस पे स्टैंड क्लियर करिएगा। दूसरी बात, मनमोहन सरकार में संशोधन किया गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में आदिवासी कल्याण मंत्रालय होगा। क्या यह संशोधन गलत था? तीसरी बात कि क्या 2013 में मनमोहन सरकार ने राष्ट्र खाद्य सुरक्षा कानून बनाया और इसी की बुनियाद पर आज भी आप 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज दे रहे हैं? क्या यह संशोधन गलत था? और मेरा अंतिम सवाल आपसे कि 2005 में मनरेगा का कानून जब आया और इसी कानून की बुनियाद पर कोरोना काल में आपने करोड़ों लोगों को आज भी काम दिया। सर, प्रमुख साहब, यह संशोधन गलत थे? सर, अब इसमें क्या गलत और क्या सही, ये संविधान में जिस तरीके से आपने गिनवा दिया, अगर इस पर चर्चा कर रहे हैं आप 17 बार, 18 बार, 7 बार, 10 बार, नहीं, आप बता रहे हो ना उन्होंने संविधान संशोधन किया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए सर। ठीक है, आपको अच्छा लगा और जो चीज ठीक है उसे कोई बुराई नहीं है। नहीं तो आप कह रहे हो ना इन्होंने संविधान की हत्या की, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 2005 में मनरेगा, एक मिनट मनीष जी, अभी नहीं, आप पूरा वक्त प्रमुख साहब का है। 2005 में मनरेगा लेकर आए और कानून बनाया, तो इसी कानून की बुनियाद पे तो आपने करोड़ों लोगों को कोरोना काल में नौकरी दी ना सर, वो रोजगार दिया ना कि नहीं प्रमुख साहब? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, ये क्यों नहीं बताते आप? अब इस डिबेट को बहस का हिस्सा ले जाकर अगर मैं तो आपको इन्हीं की भाषा में देने लगूं कि इसी संविधान के साथ जितनी बार कितना कितना खेला, कितना रिकॉर्ड इस संविधान सर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मनमोहन सरकार लेकर आई 2013 में, उसी बुनियाद पर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज भी आप अनाज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? कितनी बार संविधान को तोड़कर उसके साथ खेल खेला गया है, उन्हें मैं आपको ऐसे गिनवाऊंगा तो शायद वो भी सैकड़ों की उसमें गिन जाएगी। आप जवाब नहीं देना चाह रहे प्रमुख साहब? गलत है, आपने ठीक पॉइंट लगे, कुछ पॉइंट आपको अच्छे लगे। 100 गलतियों में से अगर 10 इस तरीके की हैं भाई, उन्हें माफ किया जा सकता है। तो आप उसी को तो फॉलो कर रहे हो। बनाया हम अमली जामा पहनाने, ये गलत है, ये गलत है। आपने संवैधानिक और असंवैधानिक का जिक्र किया प्रमुख साहब, तो वो हमारी हिम्मत का काम था, हमारा काम करने का तरीका था प्रमुख साहब। हमारी कोई ऐसी नीति इनके किए हुए कार्य पर नहीं है, इन्होंने बनाया और हम उसका लाभ उठा रहे हैं। आप इस क्रेडिट देते हो ना मनमोहन सरकार को? बात करते हो तो संविधान की बात देख, मैं आपको और दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ। आज भी करिए, संविधान पर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात। संविधान पर जो सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है, आप जातिगत की जो बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं, एक तरफ तो कहते हैं आप सेकुलर की बात करते हैं, प्रमुख साहब दूसरी तरफ आप कहते हैं कि यहाँ नाइंसाफी हो रही है एक धर्म के साथ, प्रमुख साहब अल्पसंख्यक के साथ। क्या इस देश में बहुसंख्यक संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या संविधान के अनुसार बहुसंख्यकों का अधिकार ज्यादा नहीं है? बहुसंख्यक मतलब इसके बाद बंटवारे में जो संविधान में लिखा गया था, बहुसंख्यक मतलब प्रमुख साहब, क्या वक्फ बोर्ड को बनाने के लिए संविधान में बदलाव नहीं किया? प्रमुख साहब, बहुसंख्यक मतलब 1999 का कानून, वो जिस तरीके का भाई आप इस पर अधिकार जो आज एटेज स्थिति है, जिस पर प्रमुख साहब बहुसंख्यक का मतलब सुप्रीम कोर्ट गए कल, वो कानून किसने बदला? वो संविधान में नहीं बदला गया, उसकी जरूरत प्रमुख सर, प्रमुख सर नहीं दिलाया तिलक सर आपने। प्रमुख सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, उत्तर दे दीजिए। अपने अनुसार कौन सा चीज आपने कहा बहुसंख्यक, बहुसंख्यक मतलब 70 वर्षों में कांग्रेस ने। प्रमुख सर, बहुसंख्यक मतलब आप देखिए घुमा रहे हैं, बहुसंख्यक मतलब बहुसंख्यक का मतलब ये देश में एक ही संख्यक नहीं है कि अल्पसंख्यकों की बात करोगे आप? नहीं, बहुसंख्यक का मतलब जानना चाह रहा हूं मैं आपसे। अल्पसंख्यक से ज्यादा अधिकार है। नहीं, बहुसंख्यक का मतलब जानना चाह रहा हूं। बहुसंख्यक का मतलब जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी, मतलब बहुसंख्यक कौन? बहुसंख्यक कौन? ज्यादा अधिकार है। बहुसंख्यक कौन? बहुसंख्यकों का देश है भाई। ये बंटवारे में मिला तिलक सर हमें 47 में, ये गंगे की चोट पर तय होकर मिला था। ये जातिगत, ये धर्म के अनुसार,
ये धर्म के अनुसार बदला हुआ था जब पाकिस्तान बना था। धर्म के आधार पर ये सारी चीज छांट कर ली गई थी, और ये जो बचा है ना, इससे हमने अपने हिस्से में दे दिया। और जो बंटवारे में आया ना, हमारा 27% हिस्सा आ गया था, आज 75 वो 2% से कम है। पता है तो कुचल दिया गया उसको। प्रमुख साहब, इसलिए बात करते हैं संविधान की। प्रमुख साहब, मैं तभी आपसे कह रहा था संविधान की पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है। अब आप आ गए ना सर वही 80 और 20 पर। अरे तिलक सर, एक एक चीज तो मैंने क्लियर किया आपको। नहीं तो आप खुद कह रहे हो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक करेगा संविधान के बारे में। मैंने आपकी सारी अच्छी चीज मान ली, और मैं अपनी 2 चीज ऐड कराता हूँ तो आपको बुरा लगता है। नहीं, बुरा क्यों सर? उसे मानने को तैयार नहीं है। प्रमुख सर, बुरा क्यों? मैं तो आपसे वही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आप कह रहे हो। अरे अम्बेडकर जी ने, बाबा अम्बेडकर का सम्मान संविधान लिखा हुआ है। चलिए एक बात प्रमुख साहब, अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा संवैधानिक। प्रमुख साहब, मेरे से गुस्सा क्यों हो रहे? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर सिर्फ। ये संविधान में है, बताइए कौन करेगा? प्रमुख सर, सवाल तो ले लीजिए। हिम्मत है, बोलिए। सवाल तो ले लीजिए सर। आपने संवैधानिक असंवैधानिक कहा। तो 1 मिनट नहीं लिखा है। प्रमुख सर, पढ़िए। प्रमुख सर, आप इतना गुस्सा मत होइए। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि संवैधानिक असंवैधानिक का जिक्र आप कर रहे हो। होना चाहिए, गलत बात नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने फिर असंवैधानिक क्यों कहा? आयोग लकवा मार गया। एक मिनट प्लीज, एक मिनट राजीनो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये सीबीआई जो है, पिंजरे का तोता की जो बात है, वो सरकार कौन थी, किसको कहा? नहीं, असंवैधानिक क्यों बताया फिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को? ये देश में कौन सा ऐसा काला दिवस था, ये संविधान का हिस्सा नहीं है, रात को सुप्रीम कोर्ट खुल गया। प्रमुख साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं चाहूंगा 1 मिनट, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। एक प्रिय जो लोग हैं, ये अल्पसंख्यक जो प्रिय लोग हैं, जब ये संविधान की बात करते हैं, अब प्रमुख साहब को थोड़ा रिलैक्स। 1 मिनट रुकिए प्रमुख साहब, रिलैक्स। 1 सेकंड। अरे राज शर्मा जी, आप सब जो है ना, आप सब एक लाठी मत हाँकिए, मैं समझा रहा हूं। अरे कभी हंस लिया करो। आपका सम्मान करते हैं। अच्छा चलिए, प्रमुख साहब को थोड़ा हंसा देते हैं, गुस्सा हो गए प्रमुख साहब। नहीं प्रमुख साहब 1 मिनट। राजी प्लीज, आपको मौका दे रहे हैं हम कि आपकी गलत बात भी सुन लेते हैं डिबेट में बैठकर। आप शराब देना शुरू कर देते हैं। प्रमुख साहब अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं अभी। प्रमुख साहब थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, आप इतना क्रोधित हो रहे हो। 1 मिनट प्रमुख साहब थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। अच्छा चलते चलते ये बता दीजिए, सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी को आप रोज चैलेंज करते थे कि आइए संसद में, आइए संसद में। अब तो पहले दिन उन्होंने जो भाषण दिया, 10 में से कितने नंबर दोगे ईमानदारी से? अरे तिलक सर, प्रियंका जी तो बहुत दिन से राजनीति में है। पिछले 20 वर्षों से भाषण दे रही हूँ, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन 10 में से कितने नंबर दोगे आप? वो आज नहीं है, वो तो राहुल से भी ज्यादा मेहनत कर रही थी। 10 में से कितने नंबर दोगे प्रमुख साहब? थोड़ा हंस भी दिया करो, बता दो सर कितने नंबर दोगे? बात नहीं है। और रही बात नंबर की बात, हाँ। नंबर तो आप हमसे सारे ले जाओ, नंबर हम कहाँ मना कर रहे हैं? मतलब 10 के 10 नंबर सकते हैं, जब हम और लोगों को निभा सकते हैं, तो प्रियंका से हमारी कहाँ दुश्मनी है? हाँ। प्रियंका हमारी, यानी प्रियंका गांधी को 10 में से 10 नंबर दे दिए प्रमुख साहब ने। चलिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं आना चाह रहा था मनीष जी आपके पास, लेकिन प्रमुख साहब नाराज मत होइए। राज जी थैंक यू सो मच। जगदीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।